हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में स्टडी विथ रोहित में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे जीके जीएस से कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, मैं डेली जीके जीएस का वीडियो 8 से 10 मिनट का और उसमें 20 से 25 क्वेश्चन रहेंगे, उसे आप डेली ज़रूर देखिएगा, जो आपके लिए सभी परीक्षाओं के लिए लाभदायक होगी। तो दोस्तों, आप क्लास शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, बिना देरी करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, ये दोस्तों क्लास 1 होगी। इसी प्रकार आगे मेरी बहुत क्लास आएंगी, तो आप लोग सभी क्लास को ज़रूर देखिएगा। बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा सब्सक्राइब करके। आज का पहला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1923 में। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी, स्वराज पार्टी की स्थापना। तो इसका राइट ऑप्शन सी होगा। और 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। 1925 में 9 अगस्त सन 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी। और 1919 में 13 अप्रैल सन 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। आप लोग ये डेट भी याद रखिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है। दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और दोस्तों, लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन होगा, तो उसका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चिनाब नदी। और सिंधु की सतलुज नदी, रावी नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी, ब्यास नदी, ये सिंधु की प्रमुख सहायक नदियां हैं। अगला है क्वेश्चन 3 है, सतीश धवन केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश में। सतीश धवन केंद्र आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 4 है, जीएसटी काउंसिल का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो जीएसटी काउंसिल का उल्लेख ऑप्शन ए, अनुच्छेद 279 ए में है। और दोस्तों, अगर पूछा जाए कि जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है, तो जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता भारत के वित्त मंत्री करते हैं। तो इसे भी आप अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन 5 है, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य ऑप्शन सी, कुचिपुड़ी है। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो तमिलनाडु का। और भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। और पूछा जाए कि नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो सत्रिया शास्त्रीय नृत्य सबसे नवीनतम नृत्य है और ये असम में होता है। और कथक कथक दोस्तों उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन सभी जगहों पर कथक होता है। अगला है दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन 6 है, रजत क्रांति का संबंध है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अंडा उत्पादन से। रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। और दोस्तों, आलू उत्पादन का किससे संबंध है? तो आलू उत्पादन का गोल क्रांति से संबंध है। फल का सुनहरी क्रांति से संबंध है। और उर्वरक का भूरी क्रांति से संबंध है। आप लोग इसे भी अच्छे तरह से याद रखिए। अगला है क्वेश्चन 7 है, भारत की सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तमिल। सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा तमिल है। और सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषा उड़िया है। सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषा उड़िया है, सबसे पुरानी तमिल है। और भारत में वर्तमान शास्त्रीय भाषा की संख्या 6 है। तो 6 के नाम, पहला तमिल है, संस्कृत है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है और उड़िया है। उड़िया ये नवीनतम शास्त्रीय भाषा है। अगला है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 8 है, जजिया कर फिर से लगाने वाला मुगल शासक कौन था? यानी जजिया कर को फिर से लगाने वाला मुगल शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, औरंगजेब। जजिया कर को फिर से औरंगजेब ने लगाया था, मुगल ये शासक है। अगला है क्वेश्चन 8 है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे। अगला है क्वेश्चन 10 है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला है क्वेश्चन 11 है, राष्ट्रीय पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 23 जनवरी को। राष्ट्रीय पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है और 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला है क्वेश्चन 12 है, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जीएस ग्रुप को। जीएस ग्रुप को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और दोस्तों सीवी रमन के बारे में जान लेते हैं। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न दोनों पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये भारत के पहले ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न दोनों से सम्मानित किया गया है। और रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला है क्वेश्चन 13 है, राष्ट्रीय गान जनगण मन को सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? तो राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम ऑप्शन ए 1911 में कोलकाता के अधिवेशन में गाया गया था। कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में 1911 में जनगण मन को सर्वप्रथम गाया गया था। तो इसका राइट जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन 14 है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1992 में। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में की गई थी। अगला है क्वेश्चन 15 है, भारत के किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड के नाम से जाना जाता है? तो पूर्व के स्कॉटलैंड के नाम से ऑप्शन ए शिलांग। शिलांग को जाना जाता है। अगला है क्वेश्चन 16 है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कांस्य युग की। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। और दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने सन 1921 में की थी। अगला है क्वेश्चन 17 है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1192 में। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था और पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी था। और 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। प्रथम तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने जीत हासिल की थी। अगला है क्वेश्चन 18 है, गारो खासी जयंतिया जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? तो गारो खासी जयंतिया जनजातियां ये ऑप्शन ए मेघालय में निवास करती हैं। ये गारो खासी जयंतिया मेघालय में निवास करती हैं। तो इसका राइट जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था दोस्तों ये क्वेश्चन। क्वेश्चन 19 है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी जीव है? दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन बी डॉल्फिन। डॉल्फिन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी जीव है। अगला है क्वेश्चन 20 है, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 5 राज्य। भारत के 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो वो 5 राज्य कौन से हैं? तो असम है, पश्चिम बंगाल है, मिजोरम है, मेघालय है, त्रिपुरा है। ये 5 राज्य भारत के बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। और बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी सीमा साझा भारत का पश्चिम बंगाल राज्य करता है। तो अगला है दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये आप लोगों को इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश आपको बताना है दोस्तों। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और तो इसी तरह से दोस्तों मैं डेली
8 से 10 मिनट की क्लास लाऊंगा, तो आप इस क्लास को ज़रूर देखिएगा। आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा दोस्तों सभी एग्ज़ाम्स के लिए। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं क्लास लाऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। थैंक यू।